Hello everyone, मैं हूँ पैश फ्रॉम सोन्स को थेरेपी बाय पैश। आई एम बैक विद 15 अक्टूबर रीड। ये रीड है हिंदी में, इंग्लिश में मैं इस रीड को कर चुकी हूँ क्योंकि आप देख रहे होंगे बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे स्प्रेड हैं, बहुत सारे डेक्स हैं। आज हमने 6 डेक्स यूज़ किए हैं इस रीडिंग के लिए क्योंकि हम आ चुके हैं सोलर एक्लिप्स के आगे। दैट इज 14 अक्टूबर को सोलर एक्लिप्स था, न्यू मून इन लीब्रा था। मैंने अपनी इंग्लिश रीडिंग में भी थोड़ा सा ब्रीफ शेयर किया, यहाँ भी करूँगी कि एग्जैक्टली अगर आपने मेरी सोलर एक्लिप्स की रीड देखी है जो मैंने स्पेशली सोलर एक्लिप्स और न्यू मून इन लीब्रा के लिए की थी, उस रीडिंग में मैंने कहा था कि ये सोलर एक्लिप्स रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाला है क्योंकि लीब्रा इज़ अ साइन ऑफ रिलेशनशिप, बैलेंसिंग की साइन होती है लीब्रा, और वीनस रूल करते हैं लीब्रा को, ब्यूटी रूल करती है लीब्रा को। लीब्रा इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स, और जितने भी लीब्रंस हैं वो मुझसे एग्री करेंगे कि लीब्रंस के लिए रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप्स के बिना रहना इज बिट डिफिकल्ट। सो बेसिकली नेपच्यून एंड यूरेनस एक इस टाइप का शेप फॉर्म कर रहे हैं टुवर्ड्स लीब्रा, एंड नेपच्यून एंड यूरेनस दोनों एक तरीके की ऑपोजिट एनर्जीज होती हैं, जहां पर हमें बैलेंस करना है टुवर्ड्स हम कुछ एक्शन ले या ना ले। एक लेजी एनर्जी होती है और एक बहुत प्रोएक्टिव एनर्जी होती है, तो बैलेंसिंग बिटवीन दीज टू एनर्जीज इज इट्स शोइंग द वे टुवर्ड्स लीब्रा लाइक दिस, राइट। प्लस रिलेशनशिप्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओपन हो रहा है पोर्टल कम्युनिकेशन का, स्पेशली फॉर ट्विन फ्लेम सोलमेट लव कनेक्शंस। कम्युनिकेशन का पोर्टल ओपन हो रहा है। अगर आप अपने पर्सन से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत टाइम से, उन्होंने आपसे कुछ कन्फेस नहीं किया है, अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की हैं, उन्होंने आपको बताया नहीं है कि वो कैसा फील करते हैं आपके बारे में, तो दिस इज द टाइम जब ये होगा। अचानक होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, टावर मोमेंट टाइप होगा, बिल्कुल एपिफनी स्टाइल, बट होगा। पर इसमें कुछ थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ क्या है। यूजुअली स्पिरिचुअली जब हमारी न्यू बिगनिंग्स होती हैं तो पहले एंडिंग्स होती हैं, फिर न्यू बिगनिंग्स होती हैं। पहले कोई क्लोज साइकिल्स हम क्लोज करते हैं पुराने, और नए साइकिल्स चालू होते हैं। इस बार न्यू बिगनिंग्स पहले हो रही हैं क्योंकि सोलर एक्लिप्स है, तो न्यू बिगनिंग्स अगर आपके कनेक्शन में हो रही हैं तो वो पहले होंगी। और अगर आपके पर्सन की कुछ ओल्ड साइकिल्स हैं, ओल्ड कनेक्शंस हैं, ओल्ड रिलेशनशिप्स हैं जिन्हें वो क्लोज करके आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, तो वो लेटर ऑन होगा ड्यूरिंग लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स है, फुल मून इन टॉरस है। टॉरस इज साइन ऑफ स्टेबिलिटी, फाइनेंस एंड ऑल। सो बेसिकली जो क्लोजिंग ऑफ द साइकिल है वो होगा एंड ऑफ अक्टूबर में, बट न्यू बिगनिंग्स पहले हो रही हैं इस बार, एंडिंग से पहले न्यू बिगनिंग्स। तो इसीलिए अगर आपके पर्सन, सपोज एग्जाम्पल, आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं आपकी जिंदगी में, रीअपियर होना चाहते हैं, रिकनेक्ट करना चाहते हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं आपके साथ, अगर ऐसी सिचुएशन है आपके लव कनेक्शन में, तो आपके पर्सन वापस जरूर आएंगे, अपोलोजाइज करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे, हो सकता है आपको कन्फेस करें अपनी फीलिंग्स, कुछ भी हो सकता है, जो आपको रेजोनेट होता है वो लीजिए। बट ये पर्सन आपको थोड़े से अनस्टेबल लगेंगे, अनहील्ड वर्जन होगा उनका, थोड़ा सा अपने ओल्ड पैटर्न्स में स्टक लगेंगे, आपको ओल्ड साइकिल्स में स्टक लगेंगे, कंफ्यूज्ड। एक 3D में हमें कंफ्यूज्ड फीलिंग आती है जब कोई पर्सन अपने ओल्ड पैटर्न्स में स्टक होता है, ओल्ड कनेक्शंस में स्टक होता है, क्योंकि ये पर्सन अपने सारे साइकिल्स क्लोज करके आपके पास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी कुछ साइकिल्स हैं जो इन्हें क्लोज करने हैं। इंटेंशंस इनके सही हैं, क्लोजर का इंटेंशन है, लेकिन वो क्लोजर एस्ट्रोलॉजिकली स्पिरिचुअली वो होगा अराउंड एंड ऑफ अक्टूबर में। कुछ भी है, चाहे वो किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, वो एक बिजनेस पार्टनरशिप का क्लोजर हो सकता है, एक लव पार्टनरशिप का क्लोजर हो सकता है, कार्मिक कनेक्शन का क्लोजर हो सकता है, एक फैमिली इशू का क्लोजर हो सकता है, एक माइंडसेट का क्लोजर हो सकता है, ईगो साइड का क्लोजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्लोजर जो होना है वो नहीं हो रहा है अभी सोलर एक्लिप्स में हो रही है न्यू बिगनिंग। तो आपके पर्सन आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे कन्फेस करेंगे, बट आपको कंफ्यूज लगेंगे। एक ऐसी फीलिंग भी आ सकती है आपको, कुछ लोगों को, टू गुड टू बी ट्रू, ट्रस्ट नहीं करेंगे आप इस सिचुएशन को। उसका रीजन है कि आपके पर्सन आपको वो वाइब नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से आए जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था। सो डोंट एक्सपेक्ट टू मच। मैंने पहले भी ये बात बोली है कि कम्युनिकेशन आएगी, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, बट हमेशा फ्री विल इन्वॉल्व होती है टैरो में। तो हम यही कहेंगे कि हो सकता है अभी भी आपके पर्सन इतने स्टबर्न हो कि वो हो सकता है ना कम्युनिकेट करें,
बट एज पर द एनर्जीज लाइनिंग अप, एज पर द एस्ट्रोलॉजिकल शिफ्ट्स, एज पर द प्लानिटरी शिफ्ट्स, दिस हैज टू हैपन. क्योंकि क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, फुल मून के टाइम पे या सोलर एक्लिप्स के टाइम पे, लूनर एक्लिप्स के टाइम पे ये एनर्जीज हाइटेंड हो जाती हैं. और जब हमारी एनर्जीज हाइटेंड हो जाती हैं ऑन अ कलेक्टिव लेवल, तो जिस भी पोर्टल को वो ओपन कर रही है, जैसे कम्युनिकेशन का पोर्टल ओपन हो रहा है और आप अपने पर्सन से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो एक तरीके से आप अपने पर्सन से मैनिफेस्ट कर रहे हैं. आप अपने पर्सन के बारे में टैरो रीडिंग सुन रहे हैं, आप अपने पर्सन के बारे में दिन भर सोच रहे हैं, आप अपने पर्सन को घोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनके बारे में सोचते जा रहे हैं कि वो फोन नहीं कर रहे हैं, वो मैसेज नहीं कर रहे, वो फोन नहीं कर रहे, वो मैसेज नहीं कर रहे, या आप टैरो रीडिंग सुन रहे हैं उनके बारे में, तो आप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उनके बारे में मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको कि वो आपको कॉल करें या आपसे बात करें. तो हो सकता है वो आपको कॉल करें, बात करें, बट वो प्रिपेयर्ड नहीं है अभी इसके लिए. ये मेरा कहने का मतलब है, वो प्रिपेयर्ड नहीं है. आपकी मैनिफेस्टेशन है, तो क्योंकि इस वक्त एनर्जीज हाइटेंड है सोलर एक्लिप्स की वजह से, तो हो सकता है वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो, बट सामने वाले पर्सन को भी एक हाइटेंड पुश मिलेगा, क्योंकि पैरेलली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में वो भी आपके बारे में सेम व्यू रखते हैं. पुश मिलेगा उन्हें कम्युनिकेशन के लिए ड्यू टू द एनर्जीज इन कलेक्टिव, लेकिन द वे यू वांट ऐसा नहीं होगा. हो सकता है ऐसे चांसेस मुझे लग रहे हैं. सो ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए. ये पर्सन अभी क्लोज करेंगे अपनी साइकिल्स, और ये अनहील वर्जन में है. हो सकता है ये अपने पुराने पैटर्न्स को साथ में लेके आ रहे हो. इनको अपने दिल को हील करने की जरूरत है, ऐसी मेरी फीलिंग है. बहुत सारे पैटर्न्स को हील करना है, इनको अपने आप पे बहुत सारा काम करना है. ये मैंने पहले भी अपनी रीडिंग्स में बहुत बार बोला है, राइट. सो कम्युनिकेशन के हायर चांसेस हैं, बट क्लोजिंग आउट साइकिल जो होना है, अगर आपकी लाइफ में होना है, आपके पर्सन की लाइफ में होना है, अगर आप किसी चैप्टर को क्लोज करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वो क्लोजर अभी नहीं होगा. आज से 15 से 16 दिन बाद ल्यूनर एक्लिप्स के टाइम पे, एंड ऑफ अक्टूबर के टाइम पे ये क्लोजर होंगे. यस, इट्स समथिंग डिफरेंट, जहाँ पे न्यू बिगनिंग्स पहले हो रही हैं, क्लोजर्स बाद में हो रहे हैं, एंड ऑफ साइकिल्स बाद में हो रहे हैं. कमिंग बैक टू द कलेक्टिव एनर्जीज, हम कलेक्टिव एनर्जीज पे डिस्कस करते हैं. यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में एक शिवा है, एक शक्ति है. एक सोल को 2 बॉडीज में डिवाइड किया जाता है. एक मस्कुलिन एनर्जी की फॉर्म में होता है, एक फेमिनिन एनर्जी के फॉर्म में होता है. और जब ये एनर्जीज किसी ऐसे डिवाइन जर्नी पे चली जाती हैं, लाइक ट्विन फ्लेम जर्नी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी, सोलमेट जर्नी, तो ये डिवाइन कहलाती हैं, क्योंकि अपने ऊपर काम करती हैं, अपनी चाइल्डहुड वुंड्स पे काम करती हैं, अपनी सेल्फ हीलिंग पे काम करती हैं, अपने कर्मा क्लियर करती हैं, अपनी सोल फ्रीक्वेंसी को मैच करती हैं और किसी सोल मिशन पे निकलती हैं जो डिवाइनली गाइडेड है. सो उन्हें हम डिवाइन कहते हैं, डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी. कलेक्टिव में हम जो देख रहे हैं डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी में आपसे डिस्कस करती हूँ, जो मैंने थोड़ा बहुत जाना है और जो मैं सेंस करती हूँ अपनी इंट्यूशन से, कि डिवाइन मस्कुलिन है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में. ये है टैरो कार्ड. सो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी होती है, वो आपसे कन्फेस करने के लिए रेडी है, बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में भी है. स्लो है, पेशेंस रखनी पड़ेगी आपको. सो कन्फेस करेंगे, कलेक्टिव में है, अपोलोजाइज करना चाहते हैं, अपनी गलतियों के लिए पछतावा है उनको, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं. बहुत सारी डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी में हम क्राइंग एट नाइट की एनर्जी भी देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ कार्ड में भी आई है और मैंने सुना भी बहुत है इसके बारे में. तो वो आपको लेकर रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है. अगर आप किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो कन्फेस करेंगे. एनर्जीज यही कहती हैं, टैरो रीडर्स सभी यही कह रहे हैं, एनर्जीज इसके लिए अलाइंड है. फ्री विल में कुछ चेंज हो सकता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, राइट. डिवाइन मस्कुलिन आपसे बहुत सारी चीजें कहना चाहते हैं, अपने प्यार को कन्फेस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहते हैं, जो पास में हुआ उसको डिस्कस करना चाहते हैं, शायद क्लियर अप करना चाहते हैं एनर्जीज. किसी ना किसी तरीके से वो आपकी लाइफ में आपकी एनर्जी से कनेक्ट होना चाहते हैं. डिवाइन फेमिनिन इंट्यूटिवली जानती हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम सोलफुली कनेक्टेड होते हैं, टेलीपैथिकली वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं. वो जानती हैं कन्फेशन आने वाला है, वो जानती है कि एनर्जीज बहुत हाइटेंड है, वो जानती हैं, वो फील कर पा रही हैं कि उनका मैनिफेस्टेशन ट्रू होने वाला है. बट मैंने अपने इंग्लिश रीडिंग में भी यही कहा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पेशली जब डिवाइन मैस्कुलिन्स पुश बैक करते हैं डिवाइन फेमिनिन्स को, तो डिवाइन फेमिनिन्स हीलिंग जर्नी पे चली जाती हैं, सेल्फ हीलिंग जर्नी पे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी पे, डार्क नाइट ऑफ द सोल, और वो सब उसके थ्रू जाती हैं. और जब वो कंप्लीटली अपने हील वर्जन में आ जाती हैं, अपने हीलिंग वैसे तो एक प्रोसेस होता है, बट हम ये कहते हैं अगर वो हील वर्जन में आ जाती हैं तो उनको
अपने डिवाइन मस्कुलिन की फिजिकल प्रेजेंस से फर्क नहीं पड़ता। जबकि पहले ट्विन फ्लेम जर्नी में हम मैनिफेस्ट करती हैं कि उनकी डिवाइन मस्कुलिन उनकी लाइफ में आ जाएं, उनसे बात करें, उनसे कनेक्ट करें, उनकी लाइफ में हो जाए। वो अपने सारे कनेक्शंस को तोड़ने के लिए तैयार होती है अपनी डिवाइन मस्कुलिन को अपनी लाइफ में लाने के लिए। वो 3D प्रेजेंस चाहती हैं, 3D एविडेंस चाहती है। बट जब वो हील कर जाती हैं तो वो शिवा शक्ति की एनर्जी में आ जाती हैं। जैसे शक्ति शिव से प्यार करती हैं, प्रेम करती हैं बिना उनकी फिजिकल प्रेजेंस के, उनकी एनर्जी से प्यार करती हैं, उनके सोल 5D वर्जन से प्यार करती हैं। सिमिलरली डिवाइन फेमिनिन आफ्टर हीलिंग एक ऐसी जर्नी, एक ऐसी पोजीशन में आ जाती हैं जहां उनको अपने डिवाइन मस्कुलिन की फिजिकल प्रेजेंस से फर्क नहीं पड़ता। वो एक ऐसे अनकंडीशनल लव में है जैसे वो डिवाइन से प्यार करती हैं और वो जानती हैं कि डिवाइन हमेशा उनके साथ है और डिवाइन उनके साथ प्रेजेंट है और डिवाइन उनकी हर बात सुनते हैं और जानते हैं और वो कनेक्ट करती हैं डिवाइन से 5D में। सिमिलरली डिवाइन मस्कुलिन से भी वो कनेक्ट करती हैं 5D में। 3D में उनकी प्रेजेंस एविडेंट होना ज़रूरी नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि हम अगर भगवान से कनेक्टेड हैं, डिवाइन से कनेक्टेड हैं, तो हमें भगवान को फिजिकली देखने की ज़रूरत नहीं है, हम सेंस कर सकते हैं भगवान की एनर्जी को। इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज, राइट। सिमिलरली आप उसी स्टेट में डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी में आ जाते हैं, इसीलिए आप हील कर जाते हैं तो आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं, डिवाइन आपके अंदर ही रहती है, राइट। बट डिवाइन मस्कुलिन के साथ उल्टा हो जाता है, टेबल्स टर्न हो जाते हैं। डिवाइन मस्कुलिन एक ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं जहां वो डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में आना चाहते हैं, रीअपियर होना चाहते हैं, उनकी एनर्जी में रहना चाहते हैं, उनको फिजिकली सेंस करना चाहते हैं, उनके पास रहना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं। इसको कहते हैं टेबल्स टर्न, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होता है। रनर चेजर बन जाता है, चेजर रनर बन जाता है। और इस केस में भी कुछ ऐसा ही होता है जहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन बहुत ज़्यादा नीडी फील करते हैं कि वो अपनी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में रहें, डिवाइन फेमिनिन की फिजिकल प्रेजेंस से वो एविडेंट रहें कि वो उनकी लाइफ में हैं, उनसे प्यार करती हैं। जबकि डिवाइन फेमिनिन को पता है कि वो प्यार करती हैं, डिवाइन फेमिनिन को पता है उनके डिवाइन मस्कुलिन से प्यार करते हैं, और वो एक डिवाइन कनेक्शन की तरह, एक्चुअली एक डिवाइन कनेक्शन की तरह अनकंडीशनल लव में चली जाती हैं हील के बाद, हील वर्जन के बाद। तो उन्हें फिजिकली उनके डिवाइन मस्कुलिन की प्रेजेंस हो या ना हो उससे वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो उतना ही प्यार तब भी करती हैं और उतनी ही कनेक्टेड तब भी हैं एज अ डिवाइन फेमिनिन। बट डिवाइन मस्कुलिन के साथ उल्टा हो जाता है, राइट। सो ये है डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन एनर्जीज की एक छोटी सी ब्रीफ जो कलेक्टिव लेवल पे चल रहा है। तो कन्फेशन आने वाली है, डिवाइन फेमिनिन्स को पता है, डिवाइन मस्कुलिन्स भी पुश्ड है, एलिवेटेड है, हाइटेंड है एनर्जीज इस वक्त बिकॉज ऑफ सोलर एक्लिप्स। क्लोजर्स वो लेकर नहीं आएंगे, हो सकता है वो अपनी लाइफ के पास्ट बैगेजेस को लेकर आए जिनको वो स्लोली क्लोज करें बाय द एंड ऑफ अक्टूबर। बट न्यू बिगनिंग्स आपके साथ पहले करेंगे, क्लोजर बाद में करेंगे अगर उनकी लाइफ में कोई और कनेक्शन है तो। लेट्स स्टार्ट विद द मैसेजेस कि क्या मैसेजेस आए हैं। तो ये मैसेजेस बताएंगे कि आपके पर्सन सबकॉन्शियस लेवल पे आपसे क्या फील करते हैं, जो आपसे वो नहीं कह पा रहे, जो आपसे कहना चाहते हैं, राइट। सो द फर्स्ट मैसेज इज, नो वन मेक्स मी फील द वे यू डू, यू आर द बेस्ट आई हैव एवर हैड। सो कह रहे हैं कि आपकी जैसी फीलिंग इनको किसी से नहीं आती है और आपके साथ ये बेस्ट फील करते हैं हमेशा। आई एम बेटर विथ माई माइंड एंड माई हार्ट। तो ये पर्सन दिमाग से चलते हैं, लॉजिकली चलते हैं, दिल से नहीं चलते। ऐसा ही आपसे कह सकते हैं और या फिर कहना चाहते हैं, आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं अपने बारे में। When you touch me, I feel butterflies. So basically जब आप इनको टच करते हैं तो इनको एक टीन एज वाली फीलिंग आती है, इनको ऐसा लगता है एक फ्रेश लव वाली फीलिंग, और ये बटरफ्लाइज फील करते हैं अपनी स्टमक में। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, ये कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी है और मैंने सही टाइम से एक्शन नहीं लिया इस कनेक्शन में। ये हेल्दी चॉइसेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, सेल्फ लव में जा रहे हैं, सेल्फ केयर में जा रहे हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, जिंदगी हेल्थियर तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं आपकी संगत में। ये कह रहे हैं कि माई ड्रीम्स, आई हैव बीन ड्रीमिंग अबाउट यू। मैं आपके बारे में ड्रीम करता हूँ या करती हूँ, और वहाँ पर हम इतने खुश रहते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार में रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है मैं हमेशा ड्रीम्स में ही रहूँ। ये सब इनके सबकॉन्शियस से मैसेजेस आ रहे हैं जो उन्होंने शायद आपको कभी नहीं कहे होंगे। यू आर सो ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउट। तो आपके सिर्फ 3D वर्जन से प्यार नहीं करते, ये कह रहे हैं कि आप बाहर से भी उतनी खूबसूरत हैं जितने अंदर से खूबसूरत हैं। आई डोंट नो हु आई एम मोर। तो ये कह रहे हैं कि ये नहीं जानते कि ये कौन है, क्योंकि ये बदल चुके हैं आपके प्यार में। आपके प्यार ने इनको बदल दिया है। आई नो हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर येट आई फील सो प्रोटेक्टिव ओवर यू। ये कह रहे हैं कि ये जानते हैं आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप अकेले सब कुछ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। स्टिल लाइक ए टिपिकल डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी आपके बारे में बहुत प्रोटेक्टिव है।
ये फॉरगिवनेस चाहते हैं अपनी पास्ट मिस्टेक्स के लिए। ये स्ट्रगल कर रहे हैं पास्ट में जो इन्होंने आपके साथ किया। ये फॉरगिवनेस मांग रहे हैं डिवाइन से और आपसे, तो अपॉलॉजी आने की चांसेस हैं। टेडी बेयर इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। तो बेसिकली ये टेडी बेयर हो सकता है आपको गिफ्ट करें या करना चाहते हो, और ये आप में इंटरेस्टेड हैं, आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, आपके साथ डेट करना चाहते हैं, रोमांस ब्लूम हो रहा है। ये कह रहे हैं वाइल्ड साइड। सो ये बेसिकली कह रहे हैं कि आपकी वाइल्ड साइड देखना चाहते हैं जो उन्होंने कभी भी नहीं देखी। ये आपके साथ फन करना चाहते हैं, वाइल्ड साइड देखना चाहते हैं, पैशनेट होना चाहते हैं। ये कह रहे हैं ये हमेशा आपके लिए रहेंगे, आप कभी भी अप्रोच कर सकते हैं इन्हें। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, ये आपको लेकर ऑब्सेस्ड है, आपको कंटिन्यूसली वॉच करते हैं, जहाँ भी आपको देख पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं आपसे। ऑब्सेस्ड है, आपके बारे में सोचते हैं 24/7। आई हैव सो मच पैशन एंड डिज़ायर फॉर यू। तो बेसिकली इनके पास बहुत सारा पैशन, बहुत सारी डिज़ायर है आपके लिए, और ये क्रेजी हो रहे हैं इस प्यार में, ऐसा ही कह रहे हैं। कह रहे हैं कि इनकी डिसऑनेस्टी ने इस कनेक्शन को ख़त्म कर दिया, इनके झूठ ने इस कनेक्शन को दूर कर दिया। पार्टी, ये कह रहे हैं कि आपको देख रहे हैं पार्टी करते हुए फ्रेंड्स के साथ, हैविंग फन, खुश देख रहे हैं आपको उनके बिना। शोइंग आउट, ये कह रहे हैं कि इनको बड़ा मज़ा आता है ये एक्ट करने में, कि आपके बारे में जो आप दोनों के बीच में हुआ उससे अफेक्ट नहीं हुए, बट ये काफ़ी अफेक्ट हुए हैं उससे, ऐसा ही कह रहे हैं। सिर्फ इनको अच्छा लगता है ऐसे अपीयर होना कि अनबॉदर्ड है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कह रहे हैं अदर पीपल, दूसरे लोगों ने इंटरफेयर किया इस कनेक्शन में, इनको कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो ये इजीली मैनिपुलेटेड पर्सन हो सकते हैं, लोग इनको मैनिपुलेट कर पाते हो इजीली। तो इस कनेक्शन में कुछ लोगों ने इंटरफेयर किया है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की है। ये पर्सन आपको लेकर रात में रोते हैं, तो एक डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है। ये कह रहे हैं कि मैं आपके बारे में हर चीज़ जो आप करते हैं उसके बारे में प्राउड हूँ, दे आर वेरी प्राउड ऑफ यू। अंडरस्टैंडिंग, ये कह रहे हैं कि अब मैं बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ या पा रही हूँ आपके साइड ऑफ द स्टोरी क्या है। कॉफिन, न्यू बिगनिंग्स, रीबॉर्न, ट्रांजिशन। तो बेसिकली ये न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं आपके साथ, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, पुरानी चीज़ें एंड करना चाहते हैं, ट्रांजिशन में जाना चाहते हैं, फ्रॉम एंडिंग टू न्यू बिगनिंग। ये कह रहे हैं लेट मी गो, आपको सब अच्छी चीज़ें वर्ल्ड में आप डिजर्व करते हैं, ऐसा ही आपसे कह रहे हैं। और ये अभी स्पेस में नहीं है कि आपको ये वो चीज़ें दे पाए, हो सकता है कमिटमेंट भी हो सकती है, तो आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं दे पाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि अभी इस वक्त फिलहाल मुझे जाने दो और अपनी ज़िंदगी जियो। ये कोशिश कर रहे हैं अपने ऊपर काम करने की, एक ऐसे पर्सन बनने की जिस पे आप ट्रस्ट कर पाए। तो हो सकता है पास में आप ट्रस्ट इश्यूज हों आपके बीच में, आप दोनों के बीच में। ये कह रहे हैं मेरे लिए इंतज़ार मत कीजिए, पता नहीं मुझे कितना वक्त लगेगा, ऐसा ही कह रहे हैं, पर मेरी फीलिंग ये कहती है कि ये सडन होगा। ये कह रहे हैं कि जब ये आपकी आंखों में देखते हैं तो वो होल वर्ल्ड स्टॉप हो जाता है, सब कुछ भूल जाते हैं, आंखों से अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा आपकी। रिवील, ये आपसे सच कहना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स डिस्क्लोज करना चाहते हैं। द रनर, ये मान रहे हैं कि ये रनर थे, ये इंटिमिडेट हो गए थे, इनको फियर ऑफ इंटीमेसी है, पास आने से डर लगता है, इमोशनल होने से डर लगता है, भाग जाते हैं जब इंटेंसिटी होती है, और ये भाग गए, टर्मोइल हुआ इनके जहन में, इमोशनल टर्मोइल, और उसकी वजह से भाग गए। ये गेम्स भी खेले हैं इन्होंने आपके साथ, ये कन्फेस कर रहे हैं ये सारी चीज़ें कि ये इनके लिए गेम है, ये एक्ट करते हैं ऐसे, रिस्पॉन्ड करते हैं, पोस्ट करते हैं चीज़ें टू गेट योर अटेंशन ऑन सोशल मीडिया, और ये गेम्स प्ले करते हैं जिससे लोग मैनिपुलेट हों या आप मैनिपुलेट हों। ये कह रहे हैं कि हमारा कनेक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत सारे इश्यूज हैं इसमें जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, ऐसा ही आपसे कहेंगे, या हो सकता है कह रहे हैं अभी, हो सकता है आके भी कहें आपसे जब कन्फेस करें आई एम द मैन। तो ये कह रहे हैं ये जानते हैं कि आप इनके लिए बने हैं और ये आपके मैन है। वाइस वर्सा, मस्कुलिन एनर्जी ले सकते हैं आप। ये पर्सन कह रहे हैं कि बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक फील करते हैं, फुल ऑफ लाइफ फील करते हैं आपकी वजह से, आप इनकी इंस्पिरेशन है। कॉन्वर्जेशन करना चाहते हैं आपसे, कॉल करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि किसी ने इनको बैकस्टैप किया है, हार्ट पेन के थ्रू ये हील कर रहे हैं, हार्ट ब्रेक के थ्रू सेपरेशन, लॉस इनको फील हो रहा है और इनके लिए शॉकिंग था, ऐसा ही कह रहे हैं। जो रेजोनेट करता है वो लीजिए, जो नहीं करता वो छोड़ दीजिए। इस पर्सन को फादर वुंड्स हैं, ये कह रहे हैं कि इनके फादर इनकी लाइफ में बहुत बिग इन्फ्लुएंस रहे हैं और इसी वजह से अपनी डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पाते, एक्सटर्नली और इंटरनली।
हो सकता है कि फादर बहुत कंट्रोलिंग रहे हों, बहुत ही मैनिपुलेटिव रहे हों और उसकी वजह से इनको फादर वुंड्स हैं, तो ये हील करने की ज़रूरत है इनको। ये कह रहे हैं मुझे हेट मत कीजिए, मुझसे नफरत मत कीजिए फॉर गोस्टिंग यू। मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि ये डिज़र्व नहीं करते आप, लेकिन स्टिल उन्होंने आपको गोस्ट किया है। गोस्ट करना मतलब सोशल मीडिया पे यूजुअली लाइक करना, फिर डिसअपियर हो जाना, बात करना, फिर 3 महीने बात ना करना, डिसअपियर हो जाना। दिस इज कॉल्ड गोस्टिंग। आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन। ये कह रहे हैं कि रिजेक्शन से डरते हैं, हो सकता है इसीलिए इन्होंने आपसे कन्फेस ना की हो अपनी फीलिंग्स। ये कह रहे हैं जब ये बहुत बिजी होते हैं और थक जाते हैं तो आपके बारे में सोचते हैं और एक फ्रेश एयर, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर टाइप फीलिंग आती है इनको। कमिटमेंट चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनके फ्यूचर का पार्ट बने, आपसे कमिटमेंट करना चाहते हैं। ये सिडक्शन का कार्ड कमिटमेंट के बाद है, तो हो सकता है ये आपसे कहें कि ये सिडक्शन में थे, ये थर्ड पार्टीज में थे, हुकिंग अप कल्चर में थे, टेम्पटेशन में चले जाते थे, बट अब ये कमिटमेंट करना चाहते हैं, अब ये इससे बाहर आना चाहते हैं सिडक्शन वाली एनर्जी से। और लास्ट कार्ड है यू आर माई सोलमेट। तो ये कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ, जानती हूँ कि ये रिटर्न है स्टार्स में, हम दोनों मिलेंगे, हम दोनों डेस्टिनी है एक दूसरे की और हम एक दूसरे को बिलोंग करते हैं, ऐसा ही आपसे कह रहे हैं। सो ब्यूटीफुल रीडिंग। मैं यही कहूँगी कि ये कन्फेशन आएगा, बट ज़रूरी नहीं आप जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे आए। बहुत सारे इसमें इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे क्लोजर्स अभी पेंडिंग हो सकते हैं, क्योंकि क्लोजिंग पोर्टल खुला नहीं है, अभी खुलेगा। अभी सिर्फ कम्युनिकेशन पोर्टल ओपन हुआ है। सो वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, वेट नहीं कीजिए, सॉरी पेशेंस रखिए, क्योंकि मेरे वेट कहने का नतीजा डिफरेंट हो सकता है, लोग डिफरेंट तरीके से ले सकते हैं कि हम तो वेट करेंगे जी, हमारा पर्सन जब तक नहीं आएगा। डोंट डू दैट टू योरसेल्फ। मैं हमेशा कहती हूँ आगे बढ़िए, ग्रो कीजिए, खुद पे काम कीजिए, खुद का कप ऑफ लव पहले फिल कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। खुद से प्यार जितना करेंगे उतना ही लोग आपसे प्यार कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने सेल्फ वर्थ इश्यूज़ पे काम करना है, अपने इनर चाइल्डहुड वूंड्स पे काम करना है। फादर वूंड्स हैं, मदर वूंड्स हैं। मेजरली मैंने अपने सेशंस में देखा है लोगों को पास्ट चाइल्डहुड वूंड्स हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि उनको वो मैनिपुलेट हुए हैं थ्रू देयर ओन फैमिली मेम्बर्स। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सेल्फ वर्थ पे काम करें, सेल्फ हीलिंग करें और ग्रो करें अपनी लाइफ में और आगे बढ़ें। और अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं तो सोच समझ के डिसीजन लें। हो सकता है कुछ लोग अपने सोलमेट्स के साथ आगे बढ़ गए हों और एक्सेप्ट ना करें इस कनेक्शन को, कुछ लोग हो सकता है इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करें, बट उतना, जैसे मैंने कहा कि अगर डिवाइन फेमिनिन से आप रेजोनेट करते हैं तो डिवाइन फेमिनिन आगे बढ़ चुकी हैं, हील कर चुकी हैं, तो उन्हें अब वो फिजिकल प्रेजेंस मैटर नहीं करती, वो अनकंडीशनल लेवल पे प्यार करती हैं जैसे डिवाइन से किया जाता है। सो ये पर्सन टू पर्सन, जर्नी टू जर्नी, सोल मिशन टू सोल मिशन डिपेंड करेगा कि किसके साथ क्या होता है इस जर्नी पे। बट मैं ये कहूँगी खुद से प्यार कीजिए, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है लाइफ में, राइट। टेक केयर, लव एंड लाइट। मुझे फॉलो कीजिए सोल्स को थेरेपी बाय पैश। आप कमेंट्स डालिए, मैं ज़रूर पढ़ती हूँ आपके सारे कमेंट्स। लाइक कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए सोल्स को थेरेपी बाय पैश पे, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अपनी डेली रीड्स डालती हूँ मंडे टू थर्सडे, जिसमें आप डेली वाइब देख सकते हैं एनर्जी की क्या है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सोल्स को थेरेपी बाय पैश ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। आप मुझे मेरे साथ टैरो रीडिंग बुक कर सकते हैं ऑन लिंकट्री ऐप। आप मेरे साथ स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं। मेरी लिंकट्री ऐप पे कुछ लिमिटेड टाइम स्लॉट्स हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो टाइम स्लॉट्स आपके लिए सूटेबल नहीं है तो आप कोई भी टाइम स्लॉट बुक कीजिए और उसके बाद आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर सब जगह फ्लैश्ड आउट है ऑन माई सोशल मीडिया, तो हम टाइमिंग्स चेंज कर सकते हैं, हम एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, राइट। सो टेक केयर, लव एंड लाइट। कल मिलेंगे लव टैरो रीड के साथ। विद टैरो हम देखेंगे क्या एनर्जीज है प्यार में। बाय बाय।